अपन कथा छोड़ करके यहाँ तक आ गए थे। अपन काय की चर्चा कर रहे थे? सृष्टि के विस्तार की चर्चा कर रहे थे। उस सृष्टि के विस्तार में देहूति का प्रसंग आया था। उस देहूति के माध्यम से हम कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए थे। विवाह की चर्चा होती है, उसके पश्चात संतान की चर्चा हो गई, उसके पश्चात कर्म जीव की गति का प्रसंग और अनुसुईया उस कथा को छोड़कर जहाँ थे वहीं चलो। कहाँ रचा है जिसने ये संसार, रचा है जिसने ये संसार, जिसने ये संसार रचा है जिसने ये। नमन उस प्रभु को, नमन उस प्रभु को, वही बनाता वही चलाता, वही बनाता वही चलाता, वही बनाता वही चलाता, रचा है जिसने ये संसार, रचा है जिसने ये संसार। नमन उस प्रभु को बारंबार, नमन उस प्रभु को बारंबार, नमन उस प्रभु को बारंबार, उस प्रभु को बारंबार। सूरज चांद सितारे बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए, सूरज चांद सितारे बनाए। धरती आकाश पवन प्रगटाए, धरती आकाश पवन प्रगटाए, धरती आकाश पवन प्रगटाए, धरती आकाश पवन प्रगटाए। वही बनाता वही चलाता, वही बनाता वही चलाता, वही बनाता वही चलाता, वही बनाता वही चलाता, करता वही गुजरात। रचा है जिसने ये संसार, रचा है जिसने ये संसार। नमन उस प्रभु को बारंबार, नमन उस प्रभु को बारंबार, नमन उस प्रभु को बारंबार, नमन उस प्रभु को बारंबार। सृष्टि के विस्तार में फिर चर्चा सामने आ जाती है राजा। सृष्टि बनाने का मुख्य अधिकार ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इतना बड़ा काम और मैं अकेले करूं मुश्किल। दो देवता और अगर मुझे मिल जाए तो हमारे सुविधा होता। तब भगवान ने कहा, सृष्टि बनाने का मुख्य अधिकार आपके पास है, पर ब्रह्मा जी आए हो तो दो देवताओं को आप ही चुन लो, उनको अधिकार हम देते हैं। तो सृष्टि बनाने का उप अधिकार में मुख्य अधिकार तो ब्रह्मा जी के पास था। उप अधिकार में दो को दिया गया, दक्ष प्रजापति और जनक। पद मिलते ही दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया। याद रखना, परमात्मा आपको पद दे दे, परमात्मा आपको पैसा दे दे, परमात्मा आपको धनी बना दे, परमात्मा अच्छा परिवार दे दे, परमात्मा अच्छी व्यवस्था बना दे, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा। क्या लिखा तुलसीदास जी रामायण में? बड़ा अधिकार दक्ष जप पावा, सभा मंडप खचाखच भरा। सभा मंडप में ब्रह्मा जी का आना बाकी था। सब बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति का प्रवेश। सबने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का सत्कार किया। भगवान शंकर जी अहंकारी का सम्मान मत करो।
अहंकारी का तिरस्कार करता, तब उसकी बुद्धि वो काम पर आता। भगवान शंकर नहीं बने। दक्ष प्रजापति आसन पे बैठ गए और बकने लगे। बड़ा पद मिला है, पूरा समाज मेरा सत्कार कर रहा है, सभी मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये शंकर मेरा दामाद बैठा हुआ है, उठा ही नहीं सत्कार के लिए। दक्ष प्रजापति बकने लगे, भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर हंसे, दक्ष प्रजापति बके, भगवान शंकर हंसते हंसते उठ के चल दिए। याद रखना की बात, कोई बक रहा है, हंस के जगह छोड़ मत बोलो। कोई बक रहा है, आप भी बको तो दो ही घरे में जाएगा। कहां जाएगा? एक अस्पताल में बैठे और एक थाना में, दोनों घर में जाएगा। इसलिए देखो, ये कथा इसीलिए है, ये शास्त्र इसीलिए है। चाहते तो भगवान शंकर नहीं लड़ सकते थे क्या? समय आने पर उत्तर देने का प्रयास करते, भोलेनाथ ने जगह छोड़, हंसते हंसते चल दक्ष प्रजापति बकने रहे। शिव के गणों ने श्राप दे दिया है, दक्ष तो जिस मुख से शिव की निंदा कर रहा है, अब ये तेरा मस्तक नहीं बचेगा। भगवान शंकर अपने धाम पहुंच गए। अब दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि शंकर नीचो कसा दिखो, तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया? यज्ञ का आयोजन। और पत्रिका बांटने वाले से क्या कह दी? पत्रिका बांटने वाला से कह दी कि सबे पत्रिका दीजिए पर उन्हें शंकर मत दे दी। नहीं पूछी। और वहां पर क्या चल रहा था? कैलाश में राम कथा चल रही थी। भगवान शंकर सती को राम कथा सुना रहे थे। देवी तुम्हारा मन नहीं मारा जा, कथा तुम्हारा मन नहीं, दोनों कथा चल रही। भोलानाथ राम कथा करे, सती सुन रही थी। क्या हो रहा है? जय जय राम की गाथा सुना रे, जय जय राम की गाथा, जय जय गाथा सुनो रे, जय जय राम की गाथा, जय जय राम की गाथा सुनो रे, जय जय राम की गाथा, जय जय राम की गाथा सुनो रे, जय जय राम की गाथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग गुलामंधारी, जोड़ो हरि से नाता सुनो रे, जय जय राम की गाथा, जोड़ो हरि से नाता सुनो रे, जय जय राम की गाथा। Oh
सती को राम कथा सुना रहे थे। जब कथा चल रही है क्या हुआ? ओहो राजा, एक ईमान निकला, दूसरा ईमान, तीसरा ईमान। सती ने भगवान शंकर से कि महाराज ईमान कहां जा रहा है? देवी अपने कहीं का, ये संसार है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का जन्म हो रहा, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा है, कोई मरकर अर्थी पर बैठा है। ये समाज है, संसार है। नहीं महाराज हमारे बता दो ये ईमान कहां जा रहा है? देवी अगर मैंने कह दी ईमान कहां जा रहा तो तुम कथा नहीं सुनो। अरे कथा नहीं भाई, भले क्या देख लो। देवी मैं कह रहा हूं नहीं, मुंह कह दो ईमान कहां जा रहे हैं, तुम कथा नहीं सुनोगी, भले आप कह के देख लो तो सुनो देवी, ये ईमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, पिता के घर जा रहे हैं। पिता क्या? क्यों? देवी तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी हाँ, प्रभु एक बात बताइए, जब हमारा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं नहीं, हाँ अगर अपन को यहाँ कहीं कर रहे मुझ जाऊंगी, ये मैंने किसी ने बात किया, आपने निमंत्रण दिए और देवी निमंत्रण दिए ना तो जाऊंगा ना करूंगा। महाराज उड़ के अपने गाय की लड़ाई देखो, सुन लेना, लड़ाई भी दो प्रकार की रहे, लड़ाई भी दो प्रकार की रहे। कसी एक लड़ाई तो आमने सामने हो जाओ और एक लड़ाई कैसी है मालूम है? वो आदमी बाहर को बाहर ही लड़ते रहे, जब लड़ाई बड़ी हो जाए तो घर का पूछे हो कहीं हो तो दिनेश से कि तो नहीं मालूम है, जो चक्कर 1.5 साल से चल रहा है, जैसे जाके वो लड़ाई को ले। झगड़ा भी दो प्रकार का। भगवान शंकर ने कहा देवी लड़ाई में निमंत्रण लिए ना तो जमुआ न जाओ नहीं महाराज कैसा नहीं, यह निमंत्रण तो दियो होगा, पत्रिका रास्ता में देखियो होगा, असो नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा और आप कहीं मालूम है नहीं, जब असो शुभ काम हमारा घरे देवे नहीं हमारा पिताजी क्या तो मेरी माँ का श्रृंगार मैं करती हूँ, वो कौन सा वस्त्र पहने की मैं बताती हूँ, सारे आभूषण उनको पहनाती हूँ, सारा श्रृंगार मैं करवाती हूँ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगा, हमारा पिताजी वही खड़े होगा, हमारी सब बहनें और आगे होगा, निमंत्रण नहीं है, ना तो जाऊंगा ना जाने दूंगा। नहीं निमंत्रण तो दिया होगा, देवी निमंत्रण दी। तो सती ने क्या कहा? महाराज पहली बात तो निमंत्रण क्यों होगा और नीति जो तो अगली बात सुन लो हमारी। क्या? मैंने संत के मुख से एक बात सुनी है क्या कि संसार में 5 जगह कसी है, कसी के 9 दुनिया तो भी चल जाओ, 5 जगह। कहां कहां? पहला पिता का घर, दूसरा पति का घर, तीसरा गुरु का घर, चौथा मंदिर और 5वां किसी भी अर्थी के पीछे, किसी भी अर्थी के पीछे। संसार में 5 जगह ऐसी है कि निमंत्रण में तो भी चले जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा ये देवी ने या तो सुन ली और ऐसे बड़ी बात सुन ले, बड़ी क्या सुन देवी, अगर अपमान होने की संभावना हो तो 5 जगह भी मत जाओ, जाओ तो सही पर समय चुका कर जाओ, समय बदल कर जाओ, समय बदल कर जाओ। ठीक है। सती ने तैयार होकर के सती भागने लगी। भगवान शंकर ने कहा नंदी जाओ इसे बिठा करके इसके पिता के घर छोड़कर आओ। नंदी पर हो के सवार पहुंच जाती है यज्ञ मंडप के द्वार पर। माता पिता दरवाजे पर खड़े थे, पिताजी ने आ गई। अच्छो सोची हमारा पिताजी जब वो देख के लपट के रोता था, अच्छो पर आज हो भाई मैया। हाँ बेटा ठीक।
आज हुआ क्या? इतने में यज्ञ मंडप में माता पिता प्रवेश कर गए। यज्ञ प्रारंभ होने वाला। सती ने यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर जो लिखा था वो पढ़ लिया। आज यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर लिखा जाता है 108 कुंडी रुद्र यज्ञ, 1108 कुंडी विष्णु यज्ञ। लेकिन दक्ष प्रजापति ने मुख्य द्वार पर यह लिखवा दिया था, जो ब्राह्मण इस यज्ञ में शंकर का नाम लेगा, या शंकर के नाम की आहुति देगा, उस ब्राह्मण को यज्ञ मंडप से अपमानित करके निकाल दिया जाएगा। दक्ष प्रजापति सती घबरा गई, नाम नहीं लेगा, प्रवेश कर गई यज्ञ मंडप। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ क्या हुआ? सती पहुंची, एक एक स्थान को तलाशा। जब एक एक स्थान को तलाशा क्या हुआ? एक एक स्थान को देख लिया, भगवान शंकर का स्थान नजर नहीं आया। रोने लगे, पिताजी मेरी बात को मान लीजिए, वो दयालु है, वो दया निधि है, वो दया के सागर है, आप खबर करवा दो भी आ जाएगा। बेटी तुम तुम्हारा काम करो, पिताजी मेरी बात को मान लीजिए, आप खबर कर दीजिए। बेटा, पिताजी बेटा तू भी जा सकती है। एक बेटी के लिए बाप के ये सबसे कठोर शब्द है। याद रखना, बाप कभी भी बेटी से कठोर शब्द नहीं बोलेगा। एक बेटी के लिए बाप के सबसे कठोर शब्द। अब अगली बात याद रखना, किसी कारण से आपकी बिटिया ससुराल से नाराज होकर के आ जाती है तो उत्तम पिता का यह कर्तव्य बनता है, मान लो वो नाराज होकर दरवाजे पे आ गई और बाप भी जो कहते यहाँ से भी चल जा, तो ऐसी बेटी आत्महत्या के मार्ग पर चली जाएगी। अगर ऐसी घटना घट जाती है ना, कोई बात नहीं बेटी अंदर चल, ये भी तेरा घर है। परमात्मा उसकी गृहस्थी को फिर बना देगा, फिर जमा देगा। समय का तो इंतजार करना पड़ेगा साहब। तुरंत निर्णय करने में कभी कभी हानि हो जाती है, कभी कभी नुकसान हो जाता है, अव्यवस्था बन जाती है। ओहो, तुरंत रोते रोते सती ने कह दिया, पिताजी आप क्या चौकिन की आहुतियां लगा रहे हो? आहुति तो मैं लगाने वाली हूँ। सती ने अंगुष्ठ पे अंगुष्ठा रख के योग रूपी अग्नि को प्रकट किया और देखते देखते अपना जीवन योग अग्नि में प्रवेश। हाहाकार मच गया। दक्ष ने कहा, ब्राह्मणों यज्ञ चलने दो, मत रोको। फिर यज्ञ चलने। इधर राजा हिमाचल के यहाँ पर सती ने कन्या के रूप में जन्म ले लिया, हिमाचल। और इधर नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के पास। महाराज जो क्या बात है, मेरी माँ सती चली गई, मेरी माँ चली गई। भगवान ने क्या, वो गई है, मैंने नंदीगण भेजा। अरे नहीं, जहाँ गई थी वहां से भी गई। क्यों, क्या हुआ? ऐसा ऐसा। अच्छा, भगवान शंकर ने अपनी जटा को पकड़कर खींचा और वीरभद्र को पैदा कर दिया। प्रभु आज्ञा, जाओ दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो, जाओ। वीरभद्र ने पहुंच करके मुख्य द्वार पर जो खड़ा था, पूषा का जबड़ा उखाड़ा, बग की डाली उखाड़ दी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, और दक्ष प्रजापति का मस्तक निकाला। हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सभी देवता घबरा गए। जब दक्ष प्रजापति मुखिया का ही मस्तक निकल गया, अब क्या होगा? सब देवताओं ने इकट्ठे होकर के चर्चा करी, क्या दक्ष प्रजापति को जीवन दान मिले। अब जीवन दान कौन दे? कौन दे? सारे देवता इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के पास मना कर दिया, हम नहीं। ब्रह्मा जी हम नहीं जानते।
जीवन दान देने का काम शंकर भगवान का ही है। जिसका अपराध किया वो ये काम करेगा। सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी है, प्रभु आप कृपा कर दीजिए, दक्ष प्रजापति को जीवन दान मिले। भोलेनाथ ने कहा अहंकारी को दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, अहंकारी को दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। जाओ महाराज कृपा कर, जाओ इस दिशा में जाओ, पहला जो जीव दिखे उसका मस्तक लगा दो। क्या दिखा? बकरा। दक्ष प्रजापति को बकरे का मस्तक लगाया गया। बकरे का क्यों? बकरा अहंकार का प्रतीक है। उसकी बोली याद है आपको? मैं और आज भी अगर पैसा आ जाए तो मैं, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी व्यवस्था, मेरा जीवन, मेरी क्रिया। थारी में मलेगी आनी रेत में, 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 आनी रेत में रे आनी खेत में, प्रजापति को जीवन दान दिया गया। उसके पश्चात यज्ञ पूरा हो गया। इधर राजा हिमाचल के यहां पर सती ने कन्या के रूप में जन्म ले लिया था। क्या नाम है? उमा। उमा बड़ी हो गई। एक दिन उमा राजा के पास सिंहासन पर बैठी हुई थी। नारद जी पहुंच गए। ये कौन? ये अपनी बेटी उमा है। अच्छा 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 अच्छा। अतरे उमा ने हाथ लंबो कर दिया। ओहो, नारद जी ने उमा का हाथ देखा। ओए राजा, तेरी बेटी। हाँ बोलो नारद जी, क्या बात है? ओहो, अरे बोलो क्या बात है? तेरी बेटी का विवाह किसी बहुत बड़े बाबा के साथ होगा। अतरे माने क्यों नारद जी? ये राजा की लड़की है, इसका विवाह न्यूगो राजा राजकुमार से होगा। और यह बात क्या बताओ, कहीं अच्छी बात बताओ। तो नारद जी ने कह दिया, सुनो, थारी लड़की के न सासू रहेगी न ससुर रहेगा। अरे हिम्मत मत करो, सब हो जाओ, सब कर लेंगे। जाओ आपके नहीं काम। चल दिया ना। उमा दौड़ करके द्वार पर पहुंच गई।